में चले जाएं। बालको, इन कन्याओं को तो मैसेज देने दो ना, तुम्हें उर्दन करना है, आप गार्डन में चले जाओ थोड़ी देर के लिए, डिस्टर्ब मत करो। देखिए, सुन लो, पहले सबसे पहले आदि शक्ति ने स्वर्ग में एक गाय के रूप में अवतार लिया, सुरभि बनकर आई। उसके बाद दुर्गा के रूप में आई, फिर उसके बाद राम के साथ सीता बनकर आई, फिर उसके बाद भगवान कृष्ण के साथ राधा बनकर आई, मोहम्मद साहब के साथ उनकी बेटी फातिमा बनकर आई, फिर ईसा मसीह के साथ वो मरियम मैरी माता के रूप में आई, फिर वो गुरु नानक के साथ उनकी बहन नानकी बनकर आई, फिर उसके बाद राजस्थान के झुंझुनू जिले में वो सती माता बनकर आई और चित्तौड़ जिले में गणगौर माता बनकर आई। उसके बाद एक जगह और आई, ग्रीक की राजधानी एथेंस में अथेना देवी के रूप में आई। इस तरह से आदि शक्ति का एक एक अंश धरती पर अलग अलग रूपों में अवतार लेकर आता रहा। अब ये संपूर्ण आदि शक्ति, संपूर्ण पूरी 1000 दैविक शक्तियों के साथ, अब इसमें आपको चंडिका, चामुंडा, भवानी, दयानी, शिवानी, हिमानी, है ना, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, ये सारी दिव्य शक्तियों के साथ श्री माता जी का ये अवतार धरती पर आ गया। अब साहब कोई तो मानता है निराकार को, कोई मानता है साकार को। इस्लाम कहता है ईश्वर का कोई आकार नहीं, बट कोई न कोई पैगंबर तो धरती पर आएगा मनुष्य को राह दिखाने के लिए और उसको जहन्नुम से ऊपर जन्नत की तरफ ले जाने के लिए। कुरान कहती है कि क़यामत से पहले अल्लाह ताला अपने बंदों को जन्नत में उठा लेगा, कब्र में से उठा लेगा, ऐसा कुरान कह रही है। अब साहब कैसे उठाएगा? जब सब लोग दफना दिए गए तो फिर उठाएगा कैसे? आप ये हाथ खोल करके, इस्लामिक बालक हाथ ऊपर करें, इस्लामिक बालक कितने लोग हैं? ये कन्याएं जो इम्पोर्टेंट कन्याएं, आज जाकर के चेक कीजिएगा, इस फोटो से बात कीजिएगा कि माता जो हमें बताइए, नबी ने जो कहा था क़यामत के समय, आखिरात के समय जुबान सील दी जाएगी, हाथ बोलेंगे, ऐसा नबी कह के गए हैं। तो श्री माता जी आपको वो सब देंगी जो नबी कह के गए थे। उनकी सारी भविष्यवाणियाँ इस चित्र में फलित होती दिखेंगी। आपको ये कहना है बिस्मिल्लाह, माँ हमारे अंदर बिस्मिल्लाह को जागृत कर दीजिए। तो बिस्मिल्लाह जैसे ही जागेंगे आपको अल्लाह ताला के दर्शन हो जाएंगे। ओके, और सारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो 4 पैगंबरों का उल्लेख है कुरान में, वो सारे पैगंबर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। इसमें से आपको फातिमा जी दिखेंगी, इसमें हज़रत अली साहब, जितने कुरान के 1,20,000 फरिश्ते हैं वो सारे आपको दिखाए। हिंदुओं को राम, कृष्ण, दुर्गा, हनुमान जी, ओके, लक्ष्मी, गौरी, शिव, पार्वती, सारे देवता इस फोटो में आ गए हैं, 100% आ गए। अब दिखेंगे कैसे? जब आप दोनों हाथ खोल कर इस फोटो से बात करोगे तब ये धीरे धीरे आपको अपना मुस्कुराएंगी पहले, फिर इसमें से प्रकट होती दिखेंगी, सरस्वती के रूप में, महाकाली के रूप में और महालक्ष्मी के रूप में। तो इसमें निर्मला शब्द में 3 दिव्य शक्तियाँ हैं। पहला अक्षर है नी, मानी नहीं, यानी कि शून्य। पहली शक्ति इसमें शून्य की शक्ति है कि आपके अंदर जो छह बुराइयाँ हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या, ये जो 6 शत्रु हमारे हैं, इन सारे शत्रुओं को ये शक्ति खत्म कर देगी। और आपका मित्र कौन है साहब? मित्र है आपकी आत्मा, जो आपके हृदय में धड़क रही है। ये जो आत्मा को जगा देगी, और आत्मा के जागृत होने के बाद जिस द्वार से आत्मा आपके अंदर आई थी, उसी द्वार से ये आत्मा देवलोक में चली जाएगी और आप जीवित बैठे रहेंगे, आपकी मृत्यु नहीं होगी। आत्मा 10वें द्वार में से निकलेगी और आपके हाथों में ठंडी ठंडी हवा की धाराएं आ जाएंगी। उसके बाद जो आप चाहेंगे देवी माता आपको सब कुछ उपलब्ध कराएगी, न फेल होगी और न फेल होने देगी। ओके, तालियां बजाओ। इसमें 3 प्रमुख दिव्य शक्तियां हैं। 3 शक्तियां हैं। लेफ्ट साइड की चंद्रमा की शक्ति महाकाली, राइट साइड की सूर्य की शक्ति महासरस्वती, और बीच में है महालक्ष्मी। महासरस्वती, महाकाली, ये तीनों दिव्य शक्तियों की जननी है ये आदिशक्ति, जिसको कुरान में नबी ने इनको मेहदी इमाम की संज्ञा दी है। लेकिन कुरान में मेहदी इमाम का कहीं उल्लेख नहीं है, हदीसों में उल्लेख है, क्योंकि शिया और सुन्नी दोनों विभाजित हो गए थे नबी के जाने के बाद। भारत के अंदर सुन्नी ज़्यादा हैं, शिया बहुत थोड़े से हैं। ओके, तो
बहुत सारा मसला हुआ। अब ये मेहदी इमाम धरती पे आ गए हैं। आप जो चाहिए इनसे मांग सकते हो, कोई भी आपकी इबादत फेल नहीं होगी। जो चीज़ आप गलत मांग रहे हो वो नहीं मिलेगी। देवी माता आपको कुछ नई चीज़ें उपलब्ध कराएगी, ओके, ऐसी चीज़ें देगी आपको धन भी दे सकती है और कोई न कोई चमत्कार करेगी। और दूसरी बात, जब ये चमत्कार करेगी तो आप दांतों तले उंगली दबा लोगे, ऐसे ऐसे खेल होंगे। गलत चीज़ें मत मांगना और आपका तन मन धन तीनों पवित्र हो जाएगा। अब दोनों हाथ खोल के ध्यान कर लीजिए, शक्ति ले लीजिए। माँ हमें दिव्य शक्ति दीजिए, हमारे तन मन और धन के सारे कष्ट और दुख दर्द खत्म कर दीजिए, हमारे परिवार के दुख दर्द और सारी बाधाएं खत्म कर दीजिए, हमारी पढ़ाई की मुश्किलें हल कर दीजिए, हमें शुद्ध विद्या बुद्धि और ज्ञान दीजिए, हमारे मन में जो बुरे विचार हैं, खोटे विचार हैं, उन्हें समाप्त कर दीजिए, हमारे अंतःकरण को पूरी तरह पवित्र कर दीजिए, हमें एक नया जीवन दीजिए, आनंद और प्रेम से परिपूर्ण, सुख और शांति से भरपूर, एक दिव्य। अब देखिए, इतना बोल दिया ना। अब आप बाबू, अब आप दोनों हाथ खोल के चेक कीजिए, आपके हाथों की आंखें बंद कर लीजिए। अब देखिए 2 मिनट आपके हाथों की उंगलियों पर श्री माता जी क्या दे रही हैं, ध्यान से देखिए। दैविक शक्ति की ठंडी ठंडी तरंगें आपके हाथों पे छू रही हैं, देखिए। अब देखिए, कितने लोगों को ठंडी आई है, हाथ ऊपर करें। कम उठे हाथ। एक बार फोटो दिखाइए। फोटो से कहिए, श्री माता जी हमें दिव्य शक्ति दीजिए, हमारी सारी बुराइयों को खत्म कर दीजिए, हमारे मन को पवित्र कर दीजिए, विचारों को पवित्र कर दीजिए, और एक नया जीवन दीजिए जो आनंद और प्रेम से परिपूर्ण हो, सुख और शांति से भरपूर हो। अब इस राइट हैंड को हृदय पे रखिए और यहाँ कहिए, माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। अब इस हाथ को माथे पे रखिए और यहाँ बोलिए, माँ मैंने सबको माफ कर दिया, जिसने भी मेरा बुरा किया है या मुझे सताया है, मैंने उसे हृदय से क्षमा कर दिया, और मैंने स्वयं को भी क्षमा कर दिया। अब इस राइट हैंड को सिर के बैक साइड में रखिए, आकाश को देखिए और यहाँ पे बोलेंगे, हे परमात्मा। इस्लामिक बालक बोलेंगे, हे अल्लाह ताला। सभी भी बोल सकते हैं, हे अल्लाह ताला, कृपया। अरे जय श्री राम बोलो। हे परमात्मा, कृपया हमारे सभी दुख दर्द, हमारे सभी पापों को खत्म कर दीजिए और हमें क्षमा कर दीजिए। हमें मृत्यु नहीं चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष। अब इस हाथ को यहाँ पे रखिए और माथा झुका लीजिए। इस राइट हैंड से हथेली को दबा के ऐसे गोल गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाइए और यहाँ पे बोलेंगे, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए, हमारे जन्नत के दरवाजे को खोल दीजिए, और हमारी आत्मशक्ति को परमात्मा से जोड़ दीजिए, हमारी रूह को अल्लाह ताला से मिला दीजिए,
अब देखिए, ऐसे झुकाइए, सिर झुकाइए और देखिए सिर में से भी ठंडी हवा आ रही है। सिर में से ठंडी ठंडी, बालों से 2 इंच ऊपर हाथ कीजिए और देखिए सिर में से भी ठंडी ठंडी हवा आना शुरू हो गई। आपका नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? नाम लक्ष्मी। ओके, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। अब ये पूछिए श्री माता जी से, श्री माता जी क्या यही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है? श्री माता जी क्या यही अल्लाह ताला का आलम नूर है? अल्लाह की शक्ति। अब बाल को देखिए, आपका तीसरा नेत्र खुल गया। अब इसके बाद